ये आज हमारा टॉपिक है कि एरिक्सन के कौन से स्टेजेस हैं साइको सोशल डेवलपमेंट के। तो आज हम इन को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसको समझने से पहले चलिए इस पहले डायग्राम को समझते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास एरिक्सन कहता है कि इंसान के जो जिंदगी में वो मुख्तलिफ स्टेजेस आते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 स्टेजेस एरिक्सन कहता है। इन 8 स्टेजेस आते हैं। इसमें बाकायदा तौर पे ये देखें, ये उम्र है कि इस पहले जो पैदाइश से लेके 2 साल तक है, फिर 2 से लेके 4 साल तक है, फिर 4 से लेके 5 साल, 5 से 12 साल, फिर 13 से 19 साल, फिर 20 से 40 साल, फिर 40 से 65 साल, और फिर 65 के आगे वाली जिंदगी है। इसमें ये वो बताता है कि इंसान के उसमें पहला जो स्टेज होता है वो होप होता है, उसमें ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के जो है वो उसमें कंसेप्ट होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह फिर हमारे पास ये विल का आता है, एटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। फिर उसके बाद पर्पस आता है, ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फिर उसके बाद कंपिटेंसी आती है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। फिर उसके बाद फिडेलिटी आती है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। उसके बाद फिर एक ऐसा स्टेज आता है कि जिसमें एक इंसान को लव की ज़रूरत होती है, इंटीमेसी की ज़रूरत होती है। अगर उसको लव और इंटीमेसी ना मिले तो वो फिर आइसोलेशन की तरफ जाएगा। उसके बाद फिर एक स्टेज आता है जिसमें केयर होती है, जिसमें जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन होती है। ठीक है, अगर उसको केयर मिला है तो वो जो है एक अच्छा जो है वो शेयरी बनता है। अगर नहीं होता वो थोड़ा जो है वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स की तरफ जो है वो चला जाता है। फिर उसके बाद एक जो लास्ट स्टेज है वो विजडम है, जो 65 प्लस पे आती है। यहाँ पे ईगो ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपियर आती है। तो चल इन स्टेजेस को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एरिक्सन जो है वो इन स्टेजेस के बारे में क्या कहता है। तो चलें जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है क्या। ठीक है। A theory proposed by Eric Erikson which explained that human personality developed through 8 stages of life, from infancy to old age. At each stage, a person faces a psychosocial conflict or challenge. Successfully resolving these challenges help developing a healthy personality and social skills। तो ये नज़रिया जो एरिक एरिक्सन का है, ये कहता है कि इंसान की जो शख्सियत की ज़िंदगी है वो 8 मराहिल पर मुश्तमिल है। ठीक है, जो कि पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक जो है, पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक इंसान की जो शख्सियत की जो पहलू हैं वो 8 है। इसमें जो है हर एक अलग की स्टेज होती है, और उसमें बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ किस्म के जो चैलेंजेस और तजादात का सामना करना पड़ता है। अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है तो वो पॉजिटिव वे की तरफ चलता है, उसमें मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं। अगर वो उसको उसूल हासिल नहीं कर पाता तो उसमें फिर जो है मनफी जो है वो पहलू उजागर होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एरिक्सन की जो है वो साइको सेशुअल डेवलपमेंट थ्योरी हमें कहती है। तो चलिए अभी हम इन्हीं 8 स्टेजेस को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डियर स्टूडेंट है इन्फेंसी, जो कि पैदाइश से लेके 1 साल तक है। इसको शीर ख्वारगी भी कहते हैं। चैलेंज इसमें ये है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो चैलेंज ये होता है कि हमारे पास एतमाद बमुकाबला है बदएतमादी आती है। यहाँ पे जो इस उम्र का जो इस शीर ख्वारगी की इस उम्र का गोल है कि बाकियों पे एतमाद करना। ठीक है। अगर वो एतमाद साजी सही नहीं हो तो फिर बच्चा जो है वो बेतमादी करना सीख जाता है। ठीक है। अगर उसको अच्छी परवरिश मिले, अच्छी वो मिले, तो वो एतमाद करना सीखता है। तो बेसिकली तौर पे इस तरह हम पूरे स्लाइड्स को लेके चलेंगे कि पहले में हम आएंगे कि चैलेंज क्या है। चैलेंज में ये आता है, अगर उसको पॉजिटिव जो है इन्वायरमेंट दिया जाए, पॉजिटिव परवरिश की जाए, तो उसको ये वाला फैक्टर होगा। ये वाला जो सेकंड फैक्टर है ये हमेशा नेगेटिव होगा। हर स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें जी, आते हैं डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा जी, ट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट, ये चैलेंज है। गोल क्या है कि दूसरों पर एतमाद करना सीखना। ठीक है। बीपीज डिपेंड ऑन केयर गिवर्स। इफ देयर नीड्स आर मेट दे फील सेफ एंड ट्रस्ट द वर्ल्ड। इफ नॉट दे मे फील अफ्रेड एंड इनसिक्योर। यहाँ पे देखिए क्या होता है। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे जो है, अब जो कि उनका ख्याल रखते हैं, उनके वालिदैन होते हैं,
जो है वो उन पे डिपेंड करते हैं। तो वो अगर जो है उनके केयर गिवर्स या उन वालदेन उनको एक अच्छा और एक महफूज और एक एतमाद वाला इन्वायरमेंट जो है वो फराम करे, तो बच्चे एतमाद करना सीखते हैं। अगर उनको कोई डर का माहौल हो, कोई अच्छी परवरिश ना हो, ठीक है, सही तौर पे जो है वो ना हो, तो बच्चे फिर क्या रहते हैं, वो डरे हुए महसूस करेंगे। वो इस स्टेज में जो है गैर महफूज अपने आप को तस्वर करेंगे, डरे हुए, सहमे हुए, ये चीज तस्वर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अ बेबी क्राइज एंड ही इज कंफर्टेड बाय पेरेंट्स लर्निंग दैट द वर्ल्ड इज सेफ। अब यहाँ पे एक बच्चा है, वो रोता है तो उसके वालिदैन उसको तसल्ली देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तो बच्चा जो है अपने आप को जो है वो आरामदेह और महफूज सीखता है कि मेरे कोई ख्याल करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर उसको इसकी केयर नहीं करेगा तो बच्चा फिर जो है वो मिसट्रस्ट की तरफ चला जाता है, डियर स्टूडेंट, बेइतमादी की तरफ चला जाता है। ठीक है। ये इसका पहला स्टेज है। चलिए जब इसके सेकंड स्टेज पे चलते हैं। सेकंड स्टेज है हमारे पास टोडलर। ठीक है। और ये हमारे पास 1 से लेके 3 साल तक का जो है वो स्टेज होता है। इसमें चैलेंज क्या है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। यहाँ पे अगर बच्चे को अगर आप खुद मुख्तारी दे तो वो खुद मुख्तारी सीखेगा। अगर अगर किसी वजह से उसको खुद मुख्तारी नहीं दी तो बच्चा जो है वो जो है हमेशा शर्मीला, शर्म करता हुआ और कंफ्यूजन का शिकार रहेगा। यहाँ पे गोल क्या होता है कि बच्चा जो है खुद मुख्तारी जो है बच्चे को सिखाए। इसमें इस स्टेज में क्या होता है, चले सीखते हैं। टोडलर वांट्स टू डू थिंग्स बाय देमसेल्फ। अब देखिए हमारे पास स्टेज क्या है, 1 से लेके 3 साल तक है। 1 से लेके 3 साल तक वो स्टेज है कि जहाँ पे बच्चे चाहते हैं कि वो हर काम खुद करें, हर काम खुद करें। लाइक फीडिंग, लाइक खुद खाना खाएं, खुद कपड़े बदले, खुद जो है चलना करना सीखे। इंकरेजमेंट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, टू मच क्रिटिसिज्म कॉजेज शेम। अब अगर आप बच्चे को जो है जो है असली हौसला अफजाई कर रहे हैं तो बच्चा जो है वो खाना भी खुद सीखेगा, कपड़े बदलना भी खुद सीखेगा, वॉकिंग करना भी सीखेगा। अगर बच्चे को जो है एक ऐसा माहौल करें उसमें क्रिटिसिज्म हो रही हो, उस पे जो है अच्छी परवरिश नहीं हो, तो फिर बच्चा क्या करेगा? बच्चा जो है वो मतलब उसको शर्म महसूस होगी। वो जो है किसी चीज के लिए जो है वो खुद काम नहीं करेगा, किसी चीज के लिए उसका दिल नहीं चाहेगा, ये चीज हो जाती है जो कि बड़ी नुकसानदेह है। एग्जाम्पलर क्या है? अ टोडलर अटेम्प्ट्स टू ब्रश देयर टीथ विदाउट हेल्प। यहाँ पे बच्चा जो है वो अपने दांत भरने की खुद कोशिश करता है। अगर अब इसमें जो है बच्चे को रोकने की कोशिश की जाए, नहीं करो, क्यों कर रहे हो, अकेले क्यों कर रहे हो, तो बच्चा जो है फिर जो है उसकी जो तमाम सलाहियत है वो खत्म हो जाती है। फिर वो बंद ब्रश ही नहीं करेगा, वो कहेगा कि कोई गलत चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट। चलो जी, ये हो गया हमारे पास इसका सेकंड स्टेज। अब चलते हैं थर्ड स्टेज की जानिब। थर्ड स्टेज को हम कहते हैं प्री स्कूल स्टेज, जो कि है हमारे पास 3 से लेके 6 साल की तक। ठीक है। इसमें जो चैलेंजेस होते हैं वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। अगर पहल की है उसको आप वो करें तो बच्चा जो है पूरे एतमाद फील करेगा, हर चीज में वो पहल करेगा, हर चीज वो सीखेगा। अगर आपने उसको ये माहौल फराहम नहीं किया तो फिर वो गिल्ट वाला फराहम करेगा। बच्चा हमेशा पशेमानी का शिकार रहेगा और नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो लिहाजा हमने इस स्टेज में बच्चों को इनिशिएटिव की तरफ लेके जाना है। ये वाला फैक्टर हमेशा हर स्लाइड में और हर फैक्टर में हमने बच्चों को ये वाला जो है वो नहीं बनाना है। ठीक है जी स्टूडेंट। चले जी, इसमें हमारे पास गोल क्या होता है? लर्न टू प्लान एंड डू थिंग्स ऑन देयर ओन। यहाँ पे जो है एरिक्सन कहता है कि इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे खुद से मनसूबाबंदी करें और खुद अपना काम सर अंजाम दें। इसमें क्या होता है हमारे पास, इस स्टेज में क्या होता है? चिल्ड्रन स्टार्ट टू प्लान एक्टिविटीज एंड मेक डिसीजन। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? खुद सरगर्मियां जो है वो बनाते हैं, खुद मनसूबाबंदी करते हैं और खुद फैसले लेते हैं। सपोर्ट हेल्प्स देम फील कैपेबल। जब आप इनको जो है हौसला अफजाई करेंगे तो ये जो है अच्छा महसूस करते हैं और इनको खुशी होती है। टू मच कंट्रोल लीड्स टू गिल्ट। अगर आप बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे, हर चीज में पूछ गछ, हर चीज में है, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? वो एक पशेमानी का एहसास करेंगे, फिर वो कोई भी काम जो है खुद से नहीं करेंगे। जब बच्चे को आपने इनिशिएट करने नहीं दिया तो बच्चे की सलाहियत को आपने तबाह कर दी। तो इसमें फिर ये होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे, बहुत ज्यादा पूछगछ दिखाएंगे, तो बच्चे की जो क्रिएटिविटी स्किल्स है वो तबाह हो जाती है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मकसद है। तो लिहाजा हर हम स्लाइड में जब हम देखेंगे तो हमने इसको फोकस करना है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एज अ टीचर, एज अ फैमिली मेंबर, हम अपने बच्चे को ये वाला जो है माहौल फराम करें, ना कि ये वाला माहौल फराम करें। ठीक है।
अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या है? अ चाइल्ड प्लेज हाउस और क्रिएट्स गेम विद फ्रेंड्स। बच्चा जो है वो घर वाला जो खेल है जिसमें घर बनाता है, उसको सजाता है, वो खेल रहा है, या फिर जो है अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है। अब अगर आप उसको खेलने से रोकेंगे तो उसकी तमाम तनकीदी सलाहियत और जो उसकी जो तख्लीकी सलाहियत है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप उसको बच्चों से खेलने से रोकेंगे तो उसके जो सोशल स्किल्स है वो तबाह हो जाएंगे, तो फिर वही होगा, फिर वो गिल्ट वाला स्टेज आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास इसका थर्ड स्टेज। चलें बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ स्टेज पे, जो कि हमारे पास है स्कूल एज। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है स्कूल एज। ये है 6 से 12 साल की उम्र के दौरान। ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या होती है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। यहाँ पे 6 से 12 साल पे बच्चा जो है, बहुत ज्यादा हम कोशिश कराते हैं कि वो मेहनत करे। अगर उसको आपने मेहनत करना नहीं सिखाया तो वो फिर अपने आप को कमतर महसूस करता है, एहसास महरूमी का शिकार जो है वो करेगा। तो लिहाजा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का स्टेज जो है यहाँ पे होता है। यहाँ पे इस जो फोर्थ नंबर है, जो स्कूल, इसमें इसका मकसद क्या होता है? लर्न स्किल्स एंड फील कॉम्पिटेंट। यहाँ पे हम बच्चों को महारतें सिखाते हैं और इनको हौसला देते हैं कि वो अपने आप को काबिले एतमाद महसूस करें। इस स्टेज में क्या होता है डियर स्टूडेंट? चिल्ड्रन फोकस ऑन स्कूल एंड लर्निंग न्यू स्कूल। यहाँ पे बच्चे ज्यादातर फोकस करते हैं अपने स्कूल में क्या सीख रहे हैं, स्कूल में कोई नई चीज सीखी है, उस पे जो है बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। सक्सेस बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे जो है, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, जो है, और कोई चीज सीखते हैं, तो उनमें जो है वो एतमाद बढ़ता है। रिपीटेड फेलियर में लीड टू फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी। अगर एक बच्चा है बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन वो बार बार फेल हो रहा है, तो उससे फिर क्या हो जाएगा? वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। तो बच्चे को मेहनत करानी चाहिए, उसकी मदद भी करानी चाहिए, ताकि वो नाकाम ना हो। अगर बच्चा एक दफा नाकाम हो गया, दो दफा हुआ, बार बार नाकाम हो रहा है, तो फिर वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाएगा। जब एक दफा बच्चा एहसास महरूमी का शिकार हो गया तो फिर उसको एतमाद दिलाना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है डियर स्टूडेंट? लर्निंग टू रीड, सॉल्व प्रॉब्लम और वर्क इन टीम। यहाँ पे बच्चे को हम जो है वो एक टीम में, एक ग्रुप वर्क में जो है उसको पढ़ाना, ठीक है, और पढ़ना सीखना, मसाइल हल करना और काम करना जो है वो सिखाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए जी, फिफ्थ स्टेज पे चलते हैं। फिफ्थ स्टेज है हमारे पास एडोलेसेंस। ठीक है। इसमें हमारे पास ये देखें कि जो उम्र है वो है 12 से लेके 18 साल तक। ठीक है। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज अगर हम इसको कहें ये हो सकते हैं। इसमें चैलेंज क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। 12 से 18 साल में क्या होता है कि जो एक इंसान है वो कहता है मेरी एक शनाख्त हो। ठीक है। अगर उसको वो अपने शनाख्त जो है वो बनाने में नाकाम रहा, तो फिर उसकी रोल कंफ्यूजन हो जाती है, किरदार की उलझन हो जाती है कि मेरा जिंदगी का मकसद है क्या, मैं करना क्या चाहता था और मैं क्या हो गया। ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो है मकसद क्या होता है, हदफ क्या होता है? फाइंड आउट हु दे आर। यहाँ पे हम उस बच्चे के, उस जो इंसान की अपनी शिनाख्त कराते हैं, तलाश कराने में मदद करते हैं कि आप किस चीज में बेहतर हो, किस चीज में परफेक्ट हो। ठीक है। इसमें क्या होता है इस स्टेज में? टीन्स एक्सप्लोर देयर आइडेंटिटी, बिलीव्स एंड गोल्स। यहाँ पे जो इस उम्र के जो बच्चे हैं, जिसको टीन्स कहा जाता है, तो ये क्या करते हैं? अपनी शनाख्त और अपने अकायद और मकासद दरियाफ्त करते हैं कि मेरा मकसद क्या है, मेरी शनाख्त क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं जो है क्या करना चाह रहा हूँ। अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ हेल्प देम ग्रो। अगर इनको जो है वो एक मजबूत जो है खुद शनासी है, तो इनको एक अच्छा हौसला देगी और ये प्रॉपर तौर पे अपना मुस्तकबिल जो है वो तय करेंगे। कंफ्यूजन में लीड टू अनसर्टेनिटी अबाउट द फेलियर। अगर उसको उलझन हो कि कभी कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, कभी कहता है मैंने टीचर बनना है, कभी कहता है मैंने क्रिकेटर बनना है, कभी कहता है मैंने पॉलिटिशियन बनना है, तो अगर वो इस तरह कंफ्यूजन होगा तो फिर वो रोल कंफ्यूजन की तरफ जाएगा, जो कि अच्छा जो है अमल नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है डियर स्टूडेंट? ट्राइंग डिफरेंट हॉबीज, कैरियर्स और स्टाइल्स टू फिगर आउट देयर।
अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, मुख्तलिफ हॉबीज, मुख्तलिफ जो मशागिल है उसमें जो है वो वक्त देते हैं, मुख्तलिफ कैरियर्स को देखते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल जो है वो अपनाते हैं, और फिर देखते हैं कि मेरा किस में दिल लग रहा है, मुझे कौन सी चीज़ समझ आ रही है, फिर उसी को जो है वो लेके आगे जो है वो चलते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट फिफ्थ स्टेज। इस हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो चैट बॉक्स में आप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट अब हम चलते हैं यंग अडल्टहुड, जो कि स्टेज है हमारे पास 18 से लेके 40 साल तक। इसमें हमारे पास चैलेंज क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, यहाँ पे इंटीमेसी ये है कि यहाँ पे कुर्बत, 18 से लेके 4 साल तक जो जिंदगी के मकसद होते हैं उसमें ये आते हैं कि इंसान की अच्छी दोस्तियां हों, उसको अच्छा हमसफर मिले, उसको अच्छा एक ऐसे हमसफर मिले जहाँ से वो खुशी और गम जो है बांट सकता हो, उसकी अच्छी दोस्तियां हों। ठीक है, ये चीज होती है। अगर उसको ये इंटीमेसी नहीं मिले तो फिर वो तन्हाई में चला जाता है, अकेला अकेला महसूस करने लगता है। यह है हमारे पास यंग अडल्टहुड। ठीक है, गोल इसमें क्या होता है, बिल्ड क्लोज रिलेशनशिप। यहाँ पे जो हमारे पास इसका इस स्टेज में जो है वो इंसान क्या करता है कि मेरे बहुत ही करीबी ताल्लुकात हो। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है डियर स्टूडेंट, यंग अडल्ट्स फॉर्म फ्रेंडशिप्स एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स। यहाँ पे जो नौजवान होते हैं ये क्या करते हैं, ये अच्छे दोस्तियां बनाते हैं और अपना एक अच्छा हमसफर जो है वो ताल्लुकात जो है वो कायम रखते हैं। ठीक है, वाइफ की सूरत में, एक अपने जोजा की सूरत में। सक्सेस लीड टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, अगर वो एक अच्छा रिलेशनशिप चल गया मियाँ बीवी के दरमियान तो वो बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है और बहुत ही बेहतरीन चलता है। फेलियर में कोज लोनलीनेस, अगर खुदा न खास्ता जो है ये बॉन्ड सही नहीं हुआ तो जो है वो तन्हाई का शिकार जो है यही शख्स हो जाएगा और वो तन्हा हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, गेटिंग मैरिड और फॉर्मिंग डीप फ्रेंडशिप। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल क्या है कि इसमें जो है वो शादी करना और जो है अच्छी दोस्तियां कायम करना जो है वो इस स्टेज में आते हैं डियर स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए जी, इसके बाद जो वाली स्टेज है वो है हमारे पास मिडल अडल्टहुड, जो कि स्टेज है हमारे पास 40 से लेके 45 साल तक। यहाँ पे हमारे पास चैलेंज क्या होता है, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यहाँ पे हमारे पास होती है तख्लीकियत बमुकाबला है जमूद। इसमें हमारे पास मकसद क्या होता है, कंट्रीब्यूट टू इस सोसाइटी। तो ये जो 40 से 45 वाला स्टेज है ये हमारे पास वो स्टेज है कि जहाँ पे इंसान ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। आपने देखा होगा कि इस स्टेज में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पैसा कमा लेते हैं, वो हॉस्पिटल बनाना शुरू कर देते हैं, यतीम खाने बनाना शुरू कर देते हैं, चैरिटी देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जो है मसले जो है इलाके के मसाइल के हवाले से हल करने के हवाले से इकदाम शुरू कर देते हैं। तो ये वाला स्टेज है। इसमें डियर स्टूडेंट क्या होता है, अडल्ट फोकस ऑन वर्क फैमिली एंड हेल्पिंग अदर्स। यहाँ पे जो है वो कोशिश ये होती है कि अपने काम पे जो है तवज्जो दी जाए, अपने खानदान पे तवज्जो दी जाए और दूसरों की मदद की जाए। अपने वर्क फैमिली से हट के दूसरों की भी मदद की जाए सोसाइटी के हवाले से। सक्सेस ब्रिंग अ सेंस ऑफ पर्पस, जब ये कामयाब होते हैं किसी के इलाके के मसले को जो है हल कर रहे हैं। ठीक है, किसी जगह पे मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, किसी जगह पे स्कूल खोल रहे हैं, किसी जगह पे यतीम खाना खोल रहे हैं, किसी जगह पे जो है मुफ्त दवाइयां बांट रहे हैं, तो इससे इनका जो जिंदगी का मकसद है वो और बढ़ जाता है। फेलियर में कोज स्टेगनेशन और सेल्फ सेंटर्डनेस। और अगर इन तीनों हवाले से जो है अगर एक इंसान कामयाब नहीं रहा, ना वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना वो अपनी फैमिली का ख्याल रख रहा है, ना अपने वो काम के हवाले से जो है वो इतना काम कर रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्टेगनेशन की तरफ चले जाएगा, जमूद की तरफ से चला जाएगा, खुदगर्जी की तरफ चला जाएगा। बस उसको फिर अपने ज़ात से, अपने आप से मतलब होगा, मुआशरा, फैमिली और उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देगा। एग्जाम्पल क्या है, पेरेंटिंग, मेंटोरिंग, वॉलंटियरिंग और लीडिंग प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि एक अच्छा वालदेन बनने की कोशिश करते हैं लोग, अच्छा मेंटोरिंग, अच्छा रहनुमाई करने की जो है वो करते हैं, दूसरों को रहनुमाई करने के लिए, अपने जूनियर्स की रहनुमाई करने के लिए जो है वो करते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं, मुफ्त काम करते हैं।
ठीक है, बगैर किसी पैसों के, बगैर किसी मतलब के, सोसाइटी के हवाले से जो है मुफ्त काम करते हैं। और कोई प्रोजेक्ट हो रही हो, कोई मीटिंग हो रही हो, कोई इस हवाले से हो, तो उसमें वो पेश पेश होते हैं। ये है हमारे पास मिडल अडल्टहुड का स्टेज, डियर स्टूडेंट। अब हम आते हैं लास्ट स्टेज, जो कि एरिक्सन थ्योरी का है। वो है हमारे पास लेट अडल्टहुड, 65 प्लस ईयर्स, 65 साल के बाद वाला जो स्टेज है, वो हमारे पास ये स्टेज है। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, यानी कि सालमियत बमकाबला है मायूसी। इसमें गोल हमारे पास क्या होता है, फील सेटिस्फाइड विद लाइफ। अगर इसमें हमारे पास इंसान का मकसद होता है कि वो जिंदगी से पूरा इत्मीनान हो। अगर वो जिंदगी से पूरा मुतमईन रहेगा, तो उसको सुकून मिलेगा, उसकी सालमियत होगी। अगर वो जो है जिंदगी से मुतमईन नहीं होगा, तो फिर वो पूरी जिंदगी मायूसी पशेमानी में गुजारेगा कि मैंने अपनी पूरी जवानी को, पूरी जिंदगी वो फालतू गुजार दी, किसी के काम नहीं आया। फिर वो उस स्टेज पे होगा। तो जो लोग अपनी लाइफ से मुतमईन होते हैं, वो इंटेग्रिटी स्टेज पे आते हैं। जो मुतमईन नहीं होते, वो डिस्पेयर, मायूसी वाली स्टेज पे जो है वो जिंदगी गुजारते हैं। इसमें हमारे पास ये हो गया मकसद। अब आते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ओल्डर अडल्ट रिफ्लेक्ट ऑन देयर लाइव्स। यहाँ पे जो लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, ये अपनी जिंदगी को एक आईने की तरह देख रहे होते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में क्या, कैसी जिंदगी बसर की। एक्सेप्टिंग लाइफ सक्सेस एंड फेलियर्स लीड्स टू विजडम। अब यहाँ पे जिंदगी में जाहिर है, हर इंसान की जो पूरी जिंदगी होती है वो तो आइडियल नहीं होती है। इसमें कुछ कामयाबी भी होती है, कुछ नाकामयाबी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपनी जिंदगी पे ये डालना कि मैंने जिंदगी अच्छी जो है गुजारी, इसमें मैंने कामयाबी सीख बांटी, इसमें दरपेश चैलेंजेस भी आए जिसकी वजह से मुझे नाकामियों का भी सामना करना पड़ा। तो लिहाजा ये हिकमत पैदा करेगी कि अब अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि मैंने कोशिश की है, और मैं कामयाब भी रहा हूँ और कुछ हिस्सों में नाकाम भी रहा हूँ। तो ये एक हिकमत और दायनाई वाला स्टेज है। लेकिन अगर आपको रिग्रेट्स कैन कोज डिसअपियर, लेकिन अगर पेशेवानी है और आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही मुतमईन नहीं है, जो भी ज़िंदगी 65 साल से पहले, यानी कि पैदा होने से लेके 65 साल तक जो जिंदगी गुजारी है, उसमें आपको अपनी जिंदगी का कुछ अच्छा पहलू या आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर उसमें पशेमानी, मायूसी, ये वाला स्टेज आता है, जो कि जो है इंसान को फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। इस स्टेज की एग्जांपल क्या है, शेयरिंग स्टोरी। यहाँ पे जो है इस स्टेज में क्या होते हैं कि बुजुर्ग जो है अपनी कहानियां जो है जवानों को बताते हैं कि हमने इतनी बेहतरीन जवानी गुजारी, हमारे ज़माने में इस तरह हम काम करते थे, इस तरह स्ट्रांग होते थे, इस तरह मिसालें देते हैं। मेंटोरिंग करते हैं जवानों की, अपने फैमिली मेम्बर्स की बताते हैं, उनको काम सिखाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनको अपने तजुर्बात बढ़ाते हैं, और फीलिंग प्राउड ऑफ अचीवमेंट्स। और जो है अपनी कामयाबी को फख्र करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये कामयाबी हासिल की, और इतने मुश्किलात थे, इस हवाले से जो हमने ये हासिल की। तो जी डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास एरिक एरिक्सन के आर्ट स्टडीज, जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं इसके कंपैरिजन चार्ट को देखते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास ये आर्ट स्टेजेस थे जिसको हमने डिस्कस किया। तो इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल, स्कूल एज, एडोलेसेंस, यंग अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड, यहाँ पे पैदाइश से लेके फिर 65 के बाद आने वाली ज़िंदगी है, ये वो स्टेजेस है। इसमें हमारे पास क्राइसिस है। याद रखें कि ये वाले जो साइड है, इसमें अगर अच्छी परवरिश या अच्छी जो है वो जो है अचीवमेंट्स ना हो, तो फिर ये सारा नेगेटिव स्टेज है डियर स्टूडेंट। ये नेगेटिव स्टेज है। यहाँ पे फिर जो है वो पशेमानी और होगा। ये वाले जो स्टेजेस हैं, ये सारे पॉजिटिव स्टेजेस हैं, ये सारे पॉजिटिव स्टेजेस हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो की डेवलपमेंट ये होती है, इस स्टेज को हम कहते हैं होप, इसको कहते हैं विल, इसको कहते हैं पर्पस, इसको कहते हैं कॉम्पिटेंस, इसको कहते हैं फिडेलिटी, इसको कहते हैं लव, इसको केयर कहते हैं, और इसको विजडम कहते हैं। और ये इसके एग्जांपल्स हैं जो हमने हर स्लाइड में डिस्कस की। तो ये एक खुलासा है जिसके जरिए अगर आप इसको जो है वो रिवाइज करना चाहें, तो इससे आप रिवाइज कर सकते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास आज का एरिक एरिक्सन के हवाले से जो है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको हमने डिस्कस किया। इस हवाले से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, या फिर मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है, एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय प्रोफेसर सालिम मोहम्मद बड़ेच, यहाँ पे आप इसको
सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको इसमें एजुकेशन के बहुत सारे कंटेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे।